अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद अली याद आपकी खिदमत हाजिर। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देखना। लाखों करोड़ दुरूद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। इस वक्त तहरीक इंसाफ एक ऐसी बुलंद इमारत थी, इस पर कोई शक नहीं। 9 मई से पहले उसकी एक बहुत बड़ी बुनियाद थी और वो बहुत इस वक्त उसके अंदर हर चीज़ जो है वो वेल डेकोरेटेड थी। मगर एक वक्त ऐसा आया कि उसके ऊपर बस इमारत गिरी है और उसका मलबा उठाने के लिए जिस तरह सियासतदान इकट्ठे हुए हैं, कोई ईंट रोड़े पत्थर कोई चीज किसी ने छोड़ी नहीं कि किसी को प्रेस कॉन्फ्रेंस को करके भाग रहा है, कोई इंटरव्यू देके भाग रहा है। तो तहरीक इंसाफ के लिए एक नया महाज खड़ा हुआ जी। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने और बानी इमरान अहमद खान ने ये बात की है कि इतवार से, ये जो कमिंग इतवार आ रहा है, कि तमाम वर्कर्स, तमाम MPs MNA जो कैंडिडेट हैं वो पुरअमन तरीके से रोड्स के ऊपर आएंगे और अपने जो एक मुहिम है, जो इलेक्शन मुहिम है, उसको चलाएंगे। और अगर किसी MNA या MP ने बाहर निकला जिसको टिकटें दी हो, तो मैंने टिकटें उसकी रिवाइज कर देने। तो इसी को शायद देखते हुए पूरे पंजाब के अंदर दफा 144 का नफाज कर दिया गया कि 4 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। मगर बड़ा सवाल यह है कि एक सफर नून लीग, दूसरी साइड पीपल्स पार्टी, तमाम बड़ी सियासी जमातें जो हैं वो कट कर रही हैं कि यहाँ पे सिर्फ नॉमिनेट करके तहरीक इंसाफ के लिए किया गया है। ये तो भी पता चलेगा जैसे इतवार के जो रोज निकलेंगे। और मेरा हाल एक बड़ा क्रैकडाउन एक दफा फिर किया जाएगा और इलेक्शन से पहले मेरा हाल है हर उस किरदार को गिरफ्तार किया जाएगा जो वोट को मुतहरिक कर सकता है। इस तरह की जो है वो सिचुएशन बनती हुई नजर आ रही है। तो ये डेफिनेटली एक बड़ी खबर थी, मैंने कहा चले ये भी आपके साथ डिस्कस करते हैं। उधर जी काजी फायज़ साहब ने, आप जानते हैं कासिम खान सूरी साहब, उनकी अभी पिक्चर आई दूसरे वर्चुअल जलसे के अंदर जब वो हो रहा था, तो उन्होंने तो बिल्कुल शेव सी करवा लिया, सिर्फ मूंछें नहीं तो कभी उनकी दाढ़ी होती थी, एक रोप था, दबदबा था जब वो डिप्टी स्पीकर थे। और आप जानते हैं कि जब पाकिस्तान की पार्लियामान के अंदर एक नो कॉन्फिडेंस वोट कॉन्फिडेंस आया, तरीके में तमाद आई, तो उन्होंने उसको बिल्कुल पीछे किया और एक आर्टिकल 5 आ गए। फवाद चौधरी साहब उस वक्त के जो लॉ मिनिस्टर थे, उन्होंने ये बात लेके आया, तो वो तरीके में तमाद जो है वो 2 दिन पीछे होगी। उसके बाद दोबारा आया, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, सामने तहलील होगी, तो उनकी नाहली का मामला था। तो काजी फायज़ साहब ने बाकायदा तौर पर यह बात कही है कि ऐसा शख्स जिसने पाकिस्तान के आइन को पीछे किया हो, जिसकी वजह से आइनी बहरान पैदा हुआ हो, उसको मेरा हाल है किसी सूरत वो कहते हैं रिलैक्सेशन नहीं देनी चाहिए। और कासिम सूरी साहब का मेरा हाल है शायद उनका केस, क्योंकि उन्हें जाती तौर पे बुला लिया गया है और जाती तौर पे बुलाने का मकसद ये है कि शायद उन्हें यह सजा दी जाए कि आपने आइन को तोड़ा है, तो इसलिए हम आपको नाहल करते हैं। और मेरा ख्याल है करेगी तो डालते नाहल उन्हें, मगर इस चीज का सियासी उन्हें विक्टिमाइज किया जाएगा। ये मेरा सबसे बुरा काम होगा, एक सियासी जो उन्हें एक गिद्धों की तरह नोचा जाएगा और सियासी उन्हें इंतशार का निशाना बनाया जाएगा। वो एक इंतहाई अफसोसनाक तरीन अमल होगा जो कासिम सूरी साहब के साथ किया जाएगा। और मुझे लग रहा है कि उनके सर के ऊपर जो नाहली की तलवार लटक रही है, और बड़े वसूख के साथ मैं ये बात कह रहा हूँ क्योंकि उनकी जो ऐसी आज एक अल्फाज थे, जिस तरह की डिस्कशन हुई, डिबेट हुई, इसके बाद मुझे ये लग रहा है। उधर जी जैसे बाबा सत्तार साहब डट गए हैं, इनकार करते हैं। उन्होंने कहा जी आप जानते हैं कि वो DC साहब जो है मेमन साहब, रफान मेमन, और SSP का मामला है और शाह आवर साहब डेफिनेटली इस केस के अंदर है। तो आज जैसे बाबा सत्तार साहब ने कहा जी कि मेरे वर्ड्स, मेरी की अल्फाज आप किसी और अदालत में लेके जाएंगे, मैं इन्हें सुनूंगा। और कल उन्होंने नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए थे DC साहब के और SSP ऑपरेशंस के। और उन्होंने कहा जी कि मैंने इन्हें डेफिनेटली, अभी वो ये तो नहीं कह रहे कि उन्होंने तौहीन अदालत की है, मगर वो ये है कि एक दफा बंदा अदालत ने रोका है, हाईकोर्ट ने कहा नहीं गिरफ्तार नहीं करना, उन्हें फिर गिरफ्तार किया गया, उन्हें 3 MP के तहत गिरफ्तार किया गया, उन्हें जुडिशियल किया गया। हालांकि जुडिशियल करने के बाद तो बंदा रिलीज हो जाता है, मगर उसे फिर रखा गया, फिर उसे गिरफ्तार किया गया। तो जस्टिस बाबा सत्तार साहब मेरा ख्याल है को बड़ा फैसला देने जा रहे हैं और मेरा उन्होंने फैसला कर लिया हुआ है कि मैंने एक दफा, क्योंकि ये अदलिया बामुकाबला इंतजामिया इस वक्त, तो वो समझते हैं कि अदलिया की पावर अपनी है, तो हम इस दफा पावर इस्तेमाल करेंगे। जब इनके पास पावर थी तो उन्होंने इस्तेमाल की। तो मामला मेरा ख्याल है बाबा सत्तार साहब की कोर्ट में भी इतना ईजी नहीं है। उधर जी पाकिस्तानी सफीर असद मजीद साहब, जैसे भी आप मेरा विलाग मैं नोट कर रहा हूँ, थोड़ा सा नेट का इशू हमें भी लेट हो जाए, तो असद मजीद साहब अपना बयान रिकॉर्ड करवा रहे हैं साइफर केस के मामले के अंदर। और आजम खान साहब ने जिस तरह इसको बुलडोज किया साइफर को, मेरा ख्याल है इसके बाद तो सूरत मेरा ख्याल है कुछ और हो जाएगी। तो डेफिनेटली आपके साथ डिस्कस करेंगे। मगर अभी तक का व्लॉग तक अपडेट थी। व्लॉग की वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, अपने दोस्तों शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए होस्ट को जल्दी अस्सलाम वालेकुम।